ही क्यों यूज किए, लाइक उस उसके क्या फायदे हैं। तो फर्स्ट, वाई फॉर्मेटिंग इज नेसेसरी और उसकी क्या यूजेज है। अगर हमारे पास ये स्क्रीन आपके पास नजर आ रही है, इसको मैं प्रेजेंट करूँ, यहाँ राइट एंड लेफ्ट साइड पे दो कोड के ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो किसकी रीडेबिलिटी ज्यादा है या अच्छा कौन सा कोड लग रहा है हमें, आई गेस डेफिनेटली द राइट वन। कोई ऐसा तो नहीं होगा जो कह रहा होगा नहीं लेफ्ट वन जो है वो ज्यादा अच्छा है या ज्यादा नीटर है। तो जो नीट कोड होता है इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम फॉर्मेटिंग की तरफ जा रहे हैं कि एक तो यूजर को इजिली रीडेबल हो, और वो उसकी रीडेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, वो उसको रीड कर सकता है, वो उसमें चेंजेस कर सकता है, और वो उसको डेप्थ में जा सकता है। यानी कि अगर हम इसकी नीड पे जाएं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी रीजंस हैं जिसको फॉलो किया जा सकता है फॉर द फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो क्विक रीडेबिलिटी हो गई, जैसे ही हमने कोड देखा तो हमने फर्स्ट ग्लांस में ही देख लिया कि हाँ ये वाला कोड जो है वो ज्यादा बेहतर है या अच्छा था, मतलब इसको हम कर सकते हैं इजिली, जो है मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल था। अगर मैं उसकी डेप्थ में जाती हूँ, अगर वो बहुत ज्यादा उसको, अगर वो अच्छा फॉर्मेटेड कोड होता तो मैं उसको अच्छी तरह से रीड कर सकती थी, यानी कि डिटेल रीडेबिलिटी भी बढ़ा देती है अगर फॉर्मेटिंग हुई होती। कि नेक्स्ट यूजेस में चले जाएं, अगर फॉर्मेट आपकी लेंथ कोड भी बहुत ज्यादा है तो वो प्रॉपरली, उसको हम ये नहीं कहेंगे इतना लेंथी कोड है इसको कौन रीड करे, तो उसको मिनिमाइज करने की नीड आती है। तो यहाँ पे भी हम इस वजह से भी फॉर्मेटिंग की तरफ जा रहे होते हैं कि एक तो विद आपकी ज्यादा होना चाहिए, कोड लाइन बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस में बढ़ जाए, या आपने एक ही लाइन में सब कुछ एंटर कर दिया तो उसको कैसे चेंज करें, उसकी स्क्रॉलिंग वगैरह को कैसे बैलेंस कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि कोई आप एक्सटेंशन या तो अपने पास इंस्टॉल कर लें, या आपको कुछ रूल्स ऑलरेडी पता हो ताकि हम उसको फॉलो कर रहे हो। तो हमने अभी तक जो किया है उसमें हमने फॉलो, जो बेस्ट प्रैक्टिस यही हो रही होती है कि आप अपने पास, आपके पास जो भी कोड एडिटर्स हैं उसमें कोई फॉर्मेटर जो है अपने पास इंस्टॉल करके रख लें, ताकि अगर आप जब भी अपना कोड कर रहे होंगे तो वो सेव करने पे, या उसकी वो आपकी मर्जी होती है कि आप उसको सेव करने पे देख रहे हैं या किस तरह उसको कर रहे हैं कि उसकी प्रेफरेंसेस में जाके सेटिंग में अपडेट कर सकते हैं। कि अगर आपने उसको सेव करने पे कर दिया तो वो उसको ऑटोमेटिकली कोड को एटलीस्ट फॉर्मेट कर देगा। फॉर्मेटिंग के कौन से रूल्स को फॉलो करना है ये हम एयरबीएनबी गाइडलाइन के थ्रू कर रहे होंगे, बिकॉज वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उसको फॉलो करते हैं। और कैसे करना है ये हम कुछ एग्जांपल्स करके देख लेंगे कि हमने अभी तक कैसे किया है या हमारा फ्यूचर टारगेट क्या है। अच्छा, एक और इसका जो फायदा हो जाता है कि कोड जो है वो यूनिफॉर्म लगता है, लाइक अगर मल्टीपल डेवलपर्स ने कोड लिखा है तो वो आपको फील नहीं होगा कि डिफरेंट डेवलपर्स का कोड है, सिमिलर लग रहा होगा, क्योंकि सारे लोग जो है सेम प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे होंगे। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसकी नीड क्या थी। कुछ टूल्स हमने एक्सप्लोर किए या कुछ ऑप्शन जो हमारे पास वाइडली अवेलेबल होते हैं, और भी हैं जो इसमें मेंशन नहीं होंगे, बट कुछ जो ज्यादा फेमस है उसमें आ जाता है कि फॉर्मेटर जो है वो ब्यूटीफायर एंड प्रीटीफायर जो है ये वाइडली यूज होते हैं, और मैंने या हम ज्यादातर जो है वो प्रीटियर को यूज कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेटिंग पर्पस। अच्छा, लिंटर्स क्या करते हैं कि अगर आपके कोड लेवल पे कोई इस तरह का एरर है, एरर वो बेसिकली ऐसा एरर तो नहीं होता कि आपकी फंक्शनैलिटी नहीं चल रही होती, बट वो ऐसे ही एरर होते हैं कि आपने कोड की जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया होता। यानी कि आपने रिपीटिशन कर रही होती है, या असाइनमेंट्स आप दोबारा रिपीट कर रहे होते हैं, या आपकी इंपोर्ट जो है वो डबल लाइन में है। इस तरह के जो इश्यूज होते हैं या एरर्स होते हैं या वार्निंग्स होती हैं वो लिंटर के थ्रू आती है। तो जो इसमें पॉपुलर है वो है ईएस लिंट हम कर सकते हैं, और टीएस लिंट। अगर जैसे कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, अगर वो तो जावा रिएक्ट हो गया, जावा स्क्रिप्ट के बेसिक प्रोजेक्ट्स हो गए वेनिला पे, तो वो हम उसके लिए ईएस लिंट यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी ने टाइप स्क्रिप्ट पे काम किया हुआ है तो एयरबीएनबी जो है ना वो दोनों की सपोर्ट देना है, यानी कि आप ईएस लिंक का लिंटर भी यूज कर सकते हैं एंड द टीएस लिंक जो है लिंटर यूज कर सकते हैं अगर आपका कोड जो है वो टाइप स्क्रिप्ट में है। यानी कि इट्स समथिंग लाइक उसकी फीजिबिलिटी भी या इंटीग्रिटी जो है वो हर जगह से अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। अब हस्की एक जो है ये ऐसा टूल्स है कि ये आप इन द फ्यूचर यूज कर रहे होंगे, अभी तक हमने खैर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट बिफोर कमिटिंग योर कोड तो ये हुक्स बन जाएंगे गिट के। जब आपकी कमिट हो रहा होगा कोड, अगर आपने कोई स्टाइल गाइड यूज किया है या आपने कुछ रूल्स को डिफाइन किया है, तो वो इसको चेक करेगा कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, वो उसको कमिट करने नहीं देगा। जैसे अभी हम नॉर्मल कोड लिख रहे होते हैं और आपके पास वार्निंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, आप जब तक वार्निंग फिक्स नहीं करेंगे तो लाइक यू कैन कमिट। बट अगर हम इसको इसके साथ कोई और ये हस्की या कुछ इस तरह के कमांड मतलब टूल्स इंटीग्रेट कर दें तो वो आपको कमिट भी नहीं करने देगा। ठीक है, तो अभी तक जो हमारी प्रोग्रेस है वो ये होगी कि हमने लिंटर यूज तो कर लिया है, लेकिन हम उसकी जो लिंटिंग के रूल्स हैं वो ऑफ कर सकते हैं। यानी कि ये हमारे ऊपर इसकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम कोई भी रूल ऑफ करके ऑन कर सकते हैं, या उसकी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं कि भाई हमारी कोड की रिक्वायरमेंट ये थी, मुझे तो ये यूज करना है, तो
तो फ्लेक्सिबल हमने उसको बनाया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट हमारी जो प्लान था बेसिकली वो यही था कि हम इस स्टाइल गाइड को अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो हमारी प्रोजेक्ट एक्सपेंस है उसके अंदर इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, हमारी टीम उस पर काम कर रही है, अभी उसकी प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये इट्स लाइक द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन और उस पर काम स्टार्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट थिंग इज कि हमने एयरबीएनबी स्टाइल गाइड को ही क्यों चूज किया, उसके पीछे जो रीजंस आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट इट इज द फार्मोस्ट द यूज स्टाइल गाइड। ठीक है, और इसकी जो है डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मैं पर्सनली जब खुद इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख रही थी इट वाज लाइक वेरी इजी। लाइक अगर कोई भी जाके उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़े तो उसको समझ आ जाता है कि उसने करना क्या है, कैसे करना है। लाइक बहुत सारे रूल्स इजीली जो है वो आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन बाकी अच्छी है। ठीक है, थर्ड सेकंड थिंग कि लिंटर का जो सपोर्ट मैं आपको भी बताई थी कि अगर हम ईएस लिंक जो है इसकी फंक्शनैलिटी ऐड कर लेते हैं, लाइक एज अ ईएस लिंक एज अ फीचर ऐड कर रहे हैं अपने पास, एक एक्सटेंशन ऐड कर रहे हैं, तो उसकी सपोर्ट भी साथ में दे रहा है। इजिली इंटीग्रेटेबल है और मोस्टली यूज पॉपुलर विद रिएक्ट एज वेल। अगर आप रिएक्ट पे काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए वही, यानी कि जावास्क्रिप्ट की है, तो इसको अगर हम नैरो डाउन करके रिएक्ट की तरफ लेके जाएं तो वहां पर भी आपको इजीली अवेलेबल होगी। तो इन अ नेटशेल अबाउट दिस फॉर्मेटिंग अगर हम देखें तो ये हमने सारा काम किया ही ऐसा है या कर ही इसीलिए रहे हैं, इसकी अप्रोच हम कंपनी वाइड लेके इसलिए जा रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट को देख के पूरा, अगर आप किसी के गिट रेपो देखें तो आपको लगे कि भाई ये किसी सिंगल पर्सन का काम है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं है। बिकॉज वो अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि आप एक किसी प्रोजेक्ट पे एलोकेशन हो जाती है, जब आप कोड देखते हैं एक फाइल कोई और है, दूसरी फाइल कोई और है, तीसरी फाइल में तो कुछ और ही हुआ है, यानी कि इवन कोड्स अलाइनमेंट्स टैबिंग स्पेसिंग सब डिफरेंट होती है, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि आपने क्या फॉलो करना है। तो इस स्टैंडर्ड को फॉलो कराने की नीड और इसके ऑप्शन या अवेलेबिलिटी यही है कि हम कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि वो जो आपका कोड है वो बेसिक सबके लिए सेम हो जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम देख लें कि इस गाइडलाइन में किस तरह की जो है ना हाई लेवल एग्जांपल्स कैसी होती हैं या क्या क्या हैं, तो सिंपल सबसे बिल्कुल अगर बेसिक पे लेके चलें या सिंपल पे लेके चलें कि अगर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आप लोग इस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ईएस लिंक, अच्छा एयरबीएनबी में ऐसा नहीं है कि वो ईएस लिंक के सारे रूल्स फॉलो करता है, ईएस लिंक के बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, तो ईएस एयरबीएनबी क्या करता है, उसके कुछ लिमिटेड रूल्स हैं जो कि हमें लाजमी उस स्टाइल गाइड में अप्लाई करने, यानी कि दैट इज समथिंग अ कंपलसरी थिंग। और कुछ ऐसे हैं जो कि वो एयरबीएनबी स्टाइल गाइड का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको उसमें बनाना है तो यू कैन ऑलवेज ऐड दैट एज वेल। तो अब अगर इसको देखें नो न्यू ऑब्जेक्ट, तो ईएस लिंक का एक रूल है ये। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, इसको गूगल करके भी चेक कर सकते हैं कि नो न्यू ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है। यानी कि आपके पास जो वार्निंग आ रही है या आपके पास कोई भी एरर आ रहा है और उस पर लिखा हुआ है, उसका नाम वो राइट पे लिखा हुआ होता है, उसको अभी हम डेमो जब कर रहे होंगे इम्प्लीमेंटेशन वाला तो वहाँ चेक कर लेंगे कहाँ एरर आता है, उसको हम कैसे गूगल करेंगे और कैसे हमें पता चलेगा कि इसका फिक्सचर क्या है, इजीली फिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, या हमें क्या करना है अपने कोड में उसको ऑफ कैसे करना है। तो सिंपल एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, ये एक डेमो ऑब्जेक्ट है जिसको न्यू का कीवर्ड यूज करके क्रिएट किया है, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर आपने कोड में कहीं ऐसा किया होगा तो अगर आपने इसको ऑफ नहीं किया हुआ तो वो आपको एरर दे रहा होगा। बाय डिफॉल्ट जो है ना स्टाइल गाइड के जितने भी हैं वो सारे एरर वो वार्निंग्स दे रहे होते हैं, नॉट एरर। अगर आपको इसकी हायरार्की चेंज करनी है तो आप इसको एरर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल बेस्ट क्या होगी कि आप इसको डायरेक्टली क्रिएट करते हैं सिमिलर टू दैट ऑब्जेक्ट्स। हम करते हैं एरे की एग्जांपल अगर देखें तो वहां पर भी यही है कि उसका जो ईएस लिंक का अगर हम कीवर्ड जो यूज कर रहे हैं वो है नो एरे कंस्ट्रक्टर। तो अगर इसको हम कोड लेवल पे जाके अभी देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक है फर्स्ट एक फाइल मैंने बनाई हुई एक डेमो प्रोजेक्ट है, विजिबल है ये वाली स्क्रीन आई गेस, एनीवन? जी विजिबल है। ठीक है ठीक है। अच्छा, अगर मैं फास्ट जा रही हूँ तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं अगर बहुत तेज चली गई। ठीक है, अच्छा ये मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट लेट सपोज क्रिएट किया है। अच्छा, इसको करने से पहले जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं उसकी अगर मैं फाइल देख लूँ कि प्री रिक्विजिट्स आपको क्या क्या करके रखना है, यानी कि इसको यूज करने के लिए, दीज आर द अजम्पशंस या प्री रिक्वेस्ट कि आपके पास एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल हो। एक तो है कि ये लिंक की एक्सटेंशन हो, अगर आपका जो है जेएस का प्योर कोड है, अगर आपके पास टाइप स्क्रिप्ट का कोड है तो ऑब्वियसली आप लोग टीएस लिंक की तरफ जा रहे होंगे। और मेरे पास जो कोड जैसे हमने उसका भी सर्वे भी किया था कि वीएस कोड जो है वो ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एटम वेबस्टॉर्म इन सब में भी इन एक्सटेंशन की सपोर्ट है।
तो आपको बेसिकली फर्स्ट एक एक्सटेंशन अपने पास इंस्टॉल करनी है ताकि आप उसको जो है वो रन टाइम पे जब आप कोड टाइप कर रहे हैं या ऑलरेडी आपका फाइल जो है वो रेडी है तो जैसे ही उसको एनालाइज कर रहा हो तो वो आपको बता देगा इसमें कौन कौन सी एरर्स हैं। सेकेंडली आप पीटीआर ये भी ऑप्शनल है, ये इसका फायदा ये होता है कि उसके कुछ रूल्स ऐसे हैं जैसे सिंगल कोड यूज करना है, स्पेसिंग कैसी है, टैब स्पेसिंग देनी है, तो वो आपको पेटीएर से बाय डिफॉल्ट जो है ना अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। आप पेटीएर ऑन सेव अगर चला दें, ठीक है, प्रेफरेंसेस में जाके एक्सटेंशन की अगर आप उसकी फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई कर दें तो वो आपको काफी हद तक जो है ना वो खुद ही सपोर्ट दे देगा, यानी कि आपको इतनी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो एक्सटेंशन इसलिए रिकमेंडेड है। नेक्स्ट, हमें स्टार्ट करने के लिए ये कमांड रन करनी होती है, मैंने npm की कमांड दे दी है, और npx इंस्टॉल हम जो कर रहे हैं इसकी डिपेंडेंसी लोकली कर रहे हैं। तो अगर आपका प्रोजेक्ट रिएक्ट का नहीं है, यानी कि आपको रिएक्ट को एक्सटेंड नहीं कराना, तो हम एयरबीएनबी बेस यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें रिएक्ट की डिपेंडेंसीज भी चाहिए या हमें कुछ फर्दर कंपोनेंट्स भी उसके मॉडिफाई करने हैं तो हम इसको प्योरली इस तरह यूज कर देते हैं, इधर बेस और इधर दिस। ये इसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड है। जब आप अपना एनवायरनमेंट सेटअप कर लेंगे तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इट इज लाइक क्रिएटिंग योर .eslint.rc.json फाइल। इस फाइल को दो फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं, इधर जेसन और जेएस। अच्छा, ये जो है मैनुअली क्रिएट इसलिए मतलब मैनुअली भी होती है, बेसिकली आप इसको कमांड से भी कर सकते हैं। ये लिंक इनिट करके आपके पास ये जो फाइल है ये जनरेट हो जाएगी। वो आपसे कुछ ग्लोबल ऑप्शंस मांगता है कि आपने जेसॉन में क्रिएट करनी है, जेएस में करनी है, ब्राउजर की फंक्शनैलिटी इसमें देनी है या नहीं देनी है, कौन कौन सी लाइब्रेरीज को सपोर्ट करना है। तो फिर इसके बाद हम इस फाइल को करते हैं मॉडिफाई अपने हिसाब से। जैसे कि अगर मैं इस फाइल को देखूँ eslint.rc.json, ये आपकी रूट डायरेक्टरी में पड़ी हुई होगी। आपने करना है इसको एक्सटेंड करिए ये एयरबीएनबी को। प्रीटियर क्योंकि मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी तो वो प्लगइन भी इसके साथ एक्सटेंड करा दी। टूल्स बेसिकली वो है जो कि एयरबीएनबी या ESLint ने डिफाइन किए होंगे और हम उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने ये सारे रूल्स जो भी हैं उनको ऑफ करके रखा हुआ है अभी, क्योंकि मुझे जो है ना कोई भी एरर नहीं चाहिए। मेरी जैसे फाइल है एक index.js, अभी इसमें बहुत सारे इश्यूज होंगे, ठीक है, तो वो सारे इश्यूज को अभी वो शो इसलिए नहीं कर रहा, चाहिए नीचे आपके पास आ जाता है, कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करने से आपके पास ये प्रॉब्लम बाहर आ रहा है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपके कोड में रन टाइम पे इधर और जो फाइल आपकी खुली हुई है उसमें कोई एरर तो नहीं है, एरर और वार्निंग और समथिंग, तो वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाता है। अभी देख के ये लग रहा है कि हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो इस वजह से है क्योंकि मैंने सारे के सारे जो रूल्स हैं वो ऑफ करके रखे हुए हैं। अब अगर मैं सारे रूल्स यहाँ से रिमूव कर दूँ, ठीक है, अब रूल हमने कोई डिफाइन नहीं किया। अब ये मुझे बताएगा कि मेरी फाइल में बहुत सारे इश्यूज हैं। इसी तरह जब आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कर रहे होंगे तो फिर तो आप वैसे ही होगा कि आप देख के हो जाएंगे कि भाई कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं या कितनी सारी उसको हम कैसे फिक्स करें। तो उसके लिए क्विक फिक्स या यही हम यूज करते हैं शॉर्ट ट्रिक, कि सारे जितने रूल्स हैं, ठीक है, जितने आपको, अच्छा हो सकता है कुछ हमारी फाइल में डिफाइन ना भी हो, तो वो रूल्स अगर आपको नजर आ रहे हैं तो आपने उसको ऑफ कर देना है फॉर द टाइम पीरियड अंटिल हम उसको फिक्स ना कर लें। उसको फिक्स करने के लिए कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, उसको अभी हम देख लेते हैं। अब मैं कर रही हूँ कि जो सारे रूल्स मुझे नजर आ गए ये तो बहुत सारे हैं, तो मैं एक साथ इन सबको नहीं देख रही, मैं कह रही हूँ मैं सारे रूल्स को फिलहाल ऑफ कर देती हूँ और एक एक करके ट्राई करते हैं कि हमें कौन से रूल रखने हैं कौन से रूल नहीं रखने। अब वो सारी प्रॉब्लम्स चली गई, ठीक है। अगर हम रेफरेंसेस पे चले जाएं, जैसे कि एक एग्जांपल, अच्छा मैं अगर ज्यादा फास्ट जा रही हूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं इसको थोड़ा स्लो कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल है। जी जी बिल्कुल जिस जिस तरह हमने आप देखा कि ESLint की ना हमारे पास स्टाइल गाइड्स हैं, जैसे बिल्कुल एयरबीएनबी की और डिफरेंट है। बिल्कुल। तो अच्छा, अब मेरा यहाँ पे मुझे ये ख्याल आ रहा था कि प्रीटियर फॉर्मेट करता है, तो ऐसा तो नहीं होता कि ये प्रीटियर की जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेट किसी स्टैंडर्ड पे कर रहा है और फिर ESLint उस पे एरर करने शुरू कर दे। जैसे ESLint का आई थिंक रूल होता है कि यू कैन नॉट हैव टू कंसेक्यूटिव ब्लैंक लाइंस। तो प्रीटियर कोई कोई ऐसी कोई फॉर्मेटिंग तो अच्छा इम्पोज नहीं कर देखिए, रहा होता कि जो आपस में अगर कॉन्फ्लिक्ट कर रही बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करेगा और कर भी सकता है, तो उसके लिए जैसे मैंने ये ESLint rc.json बनाई है तो डॉट प्रीटियर की फाइल बनती है, ठीक है, उसमें आप प्रीटियर के रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट लगे और आपको वो चीज़ यूज करनी है, ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पे डिफाइन इसीलिए किया है ताकि हमें पता हो कि एयरबीएनबी के अंदर ये वाले स्पेसिफिक ESLint के रूल्स हैं जो कि अप्लाई हो रहे हैं। इसके लिए एक मैंने फाइल भी पूरी रेडी की हुई है, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको,
तो उसमें आपको सारे रूल्स पता चल जाएंगे। ये सारे रूल्स हैं ESLint के, वो सारे रूल्स हैं जो कि एयरबीएनबी की स्टाइल गाइड यूज कर रही है। तो अगर वो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा तो हमें डेफिनेटली उसको मॉडिफाई करना होगा, यानी कि प्रीटियर में जाके या तो उसको ऑफ करना होगा या ESLint में जाके उसको ऑफ करना होगा, ताकि जो है ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा आपका क्लियर हुआ? जी। ठीक है, तो और एक ये और रूल्स, जी 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 इसी से रिलेटेड एक और है कि जिस तरह हमारे पास लिंटिंग की गाइड है, लेट्स से एयरबीएनबी की है, तो प्रीटियर का भी कोई इस तरह गाइड्स है हमारे पास के लेट्स से ऑब्वियसली प्रीटियर को हर चीज़ रिएक्ट के उसमें नहीं फॉर्मेट करना होगा। लेट्स से मैं गो लिख रहा हूँ, गो लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ, तो उसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। तो प्रीटियर की भी इस तरह गाइड्स हैं डिफरेंट? गाइड तो मैंने एक्सप्लोर नहीं की, लेकिन आप यहाँ पे अगर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो प्रेफरेंसेस में जाके आपके पास उस एक्सटेंशन को अपडेट करने के वैसे भी अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर अगर ये वाला ही आप यूज कर रहे हैं, VS कोड ही अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन जैसे मैंने इंस्टॉल की हुई है प्रीटियर की, ठीक है, ठीक है, और ये हमारे पास होगी, ठीक है। इसकी ना प्रीटियर की गाइड बेसिकली एयरबीएनबी की तरह नहीं है, लेकिन आप इसको ऑब्वियसली जब प्रीटियर यूज करते हो उसको खुद ही मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हो, तो काफ़ी लोगों ने डिफरेंटली अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। लेकिन इसकी जैसे कि हमारे पास एयरबीएनबी की उसकी ESLint की गाइड है, इस तरह की ऐसे गाइड्स नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों ने ओपन सोर्स रखी हुई अपनी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह रखी हुई प्रीटियर की। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो Okay. ऑप्शन आपको दे देता है सिंगल कोड इनेबल करने हैं या डबल कोड इनेबल करने हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ताकि आपका एक रूल तो जो है ना वो बाय डिफॉल्ट ही फॉलो हो जाए। ठीक है, यहाँ से मतलब प्रीटियर में आप गए और आपने एक्सटेंशन को, मतलब इस एक्सटेंशन में जितनी इसकी मॉडिफिकेशन करनी है आप कर सकते हैं, यहाँ पर आकर सेटिंग चेंज कर दें, तो वो सिंगल कोड या डबल कोड का जो यूजेज है वो यहाँ से ही केटर हो जाएगा, यानी आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। यहीं पर देखो तो यहाँ आ रहा होगा यूजुअली ये इसमें ये भी है कि इतने आते नहीं हैं। रहा। किसका क्वेश्चन था ये, मुझे नाम भूल गया, मरीब सुल्तान। मारिब मारिब मरीब। यूजुअली इसमें इतने कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए नहीं आते कि प्रीटियर इज समथिंग कि आपकी कोड लुक कैसी है, ठीक है, आपने उसको कितनी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट किया, आप डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन यूज कर रहे हो, मोस्टली एक लुक वाइल फीलिंग है। ESLint इज समथिंग कि आप उस ऑब्जेक्ट या एरे लेवल पे जाके वो आपको इतना तक बता देता है कि आपकी जो एब्सोल्यूट इंपोर्ट्स हैं वो फर्स्ट पे होनी चाहिए, या रिलेटिव इंपोर्ट फर्स्ट पे होनी चाहिए, या आपका अगर वेरिएबल रीयूज नहीं हो रहा, कोई अपडेट नहीं हो रहा, तो आप लेट को कॉन्स्ट में चेंज कर दो। मतलब इस इतना डेप्थ भी बता देता है जो है ESLint वगैरह जो है। तो यूजुअली इस तरह के इश्यूज आते नहीं है इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, लेकिन आ भी सकते हैं जिस तरह अभी आप लोगों ने कहा था। और ये जब आप ESLint जब डिप्लॉयमेंट करते हो ना CI/CD पे, तो उस आपके कोड में अगर कोई इशू भी नहीं है, तो वो समटाइम्स उस टाइम भी आपको कोई ना कोई वार्निंग की बेस पे आपकी डिप्लॉयमेंट फेल हो जाती है। तो ये इश्यूज आए मैंने फेस किए हैं, मैंने इसलिए शेयर कर दिए थे। ओके, ठीक है, ये thank वाला you. इशू तो हाँ मुझे भी नहीं पता था, ये तो फिर इसको देखना पड़ेगा कि आगे हम क्या करेंगे। एरर के केस में फेल करता होगा ना, लाइक वार्निंग पे तो जाने देता होगा आई थिंक। ये कि वार्निंग पे तो उसको जाने देना चाहिए। बेसिकली मेरा इशू जो था वो ये आ रहा था डिप्लॉयमेंट में, पिछली कंपनी की बात है कि मैंने जो एंड और की कंडीशन लगाई थी, तो उसमें जब मैं कंट्रोल सेव करता था तो प्रीटियर या आई थिंक वो उसमें एक करली स्मॉल ब्रेसेस जो है ना, सर्कल ब्रैकेट्स एम्बेड कर देता था खुद ही, जबकि जब ESLint जो था वो इस चीज पे एरर दे रहा था कि होनी नहीं चाहिए। तो ये इसलिए मैंने कहा था कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं समटाइम्स, लेकिन अगर आप कोड लेवल पे देखते तो वो ना वार्निंग थी ना एरर था। ओके, अगर आप ESLint को लाइक बिफोर डिप्लॉयमेंट अगर आप चला लेते तो वहां से भी पता लग सकता है। और सेकंडली बिल्कुल। जितने भी CI/CD टूल्स हैं वो जब भी कोई डिप्लॉयमेंट करते हैं या बिल्ड कर रहे होते हैं तो वो एग्जिट कोड पे जो है वो रिलाई करते हैं। तो वो आपकी अपनी लॉजिक होती है शेल स्क्रिप्ट के अंदर के आप वार्निंग की बेस पे एग्जिट कोड अगर जीरो कर दो, या एरर की केस पे एग्जिट जीरो कर दो, एग्जिट कोड जीरो कर दो, एग्जिट कोड जीरो कर दो, तो वो आपकी बिल्ड फेल हो जाएगी, व्हाटएवर जो भी इशू है। बस वो उसको नहीं पता, वो अपनी बिल्ड फेल कर देगा। ठीक है।
आगे चलें या और किसी का कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो कोई ना कोई आंसर कर देगा। हेलो, जी, आई थिंक वी कैन प्रोसीड। ओके ओके ओके। अच्छा, अब मैंने जो है ना सिर्फ एक रूल जो है ना उसको ऑन किया है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि मैं तो उसको साथ चेंज में तो आई नो कि मैं क्या ऑफ करूँ क्या ऑन करूँ। मैंने अपने रेफरेंसेस से रिलेटेड जो थे उसमें कुछ को वार्निंग दे दी, कुछ को एरर दे दिया ताकि मुझे पता चले। अब जैसे यहाँ पर ये ना, जैसे मैंने रूल ऑन किए तो अब उसने मुझे स्पेसिफिक रूल बताया कि ये वाला रूल वायलेट हो रहा है और इस लाइन पे हो रहा है। तो जैसे वो आपको कोड में भी बता देता है जब आपको कोई एरर होता है समथिंग, तो वो कह रहा है 4 पे आपका नो वार का रूल है ES लिंक का, ठीक है। ये आपको नहीं, अगर आपको नाम से समझ आ रहा है तो आप तो डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि आपने और वेरिएबल नहीं यूज करना है, या तो आपने लेट करना है या आपने कॉन्स्ट करना है, ठीक है। अब लेट अगर आपने यूज किया तो उसने कह दिया कि नहीं आप प्रेफर करें कॉन्स्ट, क्योंकि आप इसको वैल्यू असाइन नहीं करेंगे कुछ, तो आपने करते हैं कॉन्स्ट कर दिया उसको। जब आपने उसको कॉन्स्ट किया तो वो कॉन्स्ट काउंट इज कॉन्स्टेंट, तो अब वो कह रहा है कि इसको आप वैल्यू कैसे देंगे। लेट हम करेंगे और यहाँ पे वो करेगा कोई वैल्यू देगा, प्रेफर कॉन्स्ट माय टेस्ट। आई गेस नीचे कहीं मैंने किया है, वो उसकी लाइन दे रहा है, लाइन नंबर 33। लाइन नंबर 33 पे वो कह रहा है यहाँ पर भी आप प्रेफर करें कांस्टेंट, तो लेट की जगह आप कांस्ट करो तो ये रूल फिक्स हो जाएगा। अब ऐसे करके, यानी कि स्मॉल और ग्रेजुअल लेवल पे अगर आपको बड़े किसी उसमें करना है तो आप यही कर रहे होंगे कि किसी एक रूल को ऑन करके और जहां जहां आपको अपनी फाइल में नजर आ रहा है आप उसको फिक्स कर रहे होंगे, और फिर वो जब वार्निंग्स या एरर्स चले जाएंगे तो आप नेक्स्ट उस पे जा रहे होंगे। जैसे यहाँ पर अगर हमने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ था तो एरर नो वार कर दिया